तक इंसान अपने आप के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाएगा, हमारे मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स भी नहीं आएंगे। वकला तहरीकें अब तितर बितर हो चुकी हैं, 2007 वाला माहौल नहीं है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन हारून साहब? बस मेरे ख्याल में जुबैरी साहब को ये मूवमेंट शुरू कर देनी चाहिए ना, अपने आप में चेंजेस आनी चाहिए। तो पर आपकी नजर में सर कन्वेंशन का मुतालबा था, कमीशन बना, सही हुआ? सर कन्वेंशन की तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कन्वेंशन होना चाहिए। इस चीज को तो डिसाइड होना चाहिए। जिस तरह वो लेटर आ गया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब ने इनिशिएटिव ले लिया है और उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं, हमारे साथ भी मीटिंग्स हुई हैं और इसके तहत हमने यही कहा है कि इस मामले को इंटरोगेट होना चाहिए और असल जो जिन्होंने ये ऑफेंस अगर किया है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए डेफिनेटली। इसलिए कि जजेस के खिलाफ इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, वो उन्हें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और उनके इंडिपेंडेंट फैसले उसी वक्त आ सकते हैं जब तक उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना की जाए, और अगर हुई है तो हम उसे ब्लेम करते हैं। और इसीलिए फिर चीफ जस्टिस साहब ने हमारी मीटिंग के बाद फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया था कल। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एलामिया शोक जाहिर किया और फिर उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है। तो फिर अब ये डिसाइड हुआ है कि कैबिनेट में किसी एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा किसी सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहब को, तो वो फिर ये इंक्वायर करेंगे और इस मामले की यानी कि बेस तक जाएंगे कि ये मामला हुआ क्या है और कैसे हुआ है। सर एक नैरेटिव ये भी है हारून साहब के इन जजेस ने पीटीआई को बहुत ज्यादा रिलीफ दिया जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी। सर आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए वो तो जजेस हैं, उन्होंने अगर दी है तो जमानतें ही दी हैं, कभी जमानत हो जाती है कभी नहीं होती। और अगर रिलीफ उन्होंने दिया भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ना बनता हो, जो 3 MPO या 16 MPO में एक आर्जी तौर पर गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद बेल ग्रांट हो जाती है या रिलीज कर दिए जाते हैं, तो ये तो छोटे मोटे मामलात हैं। सर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कंप्लेंट है और काबीना में भी एस्टैब्लिशमेंट है, इस कमीशन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि कमीशन डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर पाएगा? देखिए अगर वो चीफ जस्टिस साहब होंगे रिटायर्ड, जो सीनियर मोस्ट होंगे, तो वो मामलात को पहले तो ये देखते हैं कि वो कौन होंगे। सर नासिरुल मुल्क साहब का नाम आ रहा है। सर नासिरुल मुल्क साहब का, नासिरुल मुल्क साहब भी हैं, वो भी चीफ जस्टिस है, उनका भी यानी कि बतौर जज जो रोल था वो बड़ा अच्छा था। और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब थे, उनका भी बड़ा अच्छा तो रोल था। और जब भी नाम जिसका भी आएगा वो फिर देखा जाएगा, अगर जो भी हो बहरहाल फैक्ट पे इंक्वायरी होगी। क्या आप समझते हैं कि सर काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त यकीनन बहुत एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी अब आ गई है अपने जजेस को डिफेंड करने की, वो प्रेशर मोमेंट है? सर मेरा ख्याल में जो भी फैसला अगर काजी फाइज साहब के पास जो एविडेंस आएगी उसके मुताबिक काजी फाइज साहब एक्शन लेंगे। हारून साहब एक और चीज, क्योंकि अब अदालती निजाम के ऊपर हम इतनी बात कर रहे हैं, हम जजेस की बात कर रहे हैं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सर इस सिस्टम में ज्यादातर जो बड़े लोग हैं सर उनके लिए कानून बनता है, उन्हीं के लिए ही अदालतें रात को लगती हैं। सर जो गरीब लोग हैं जो सिटी कोर्ट में जाते हैं वो कहते हैं हमारा जिक्र भी कभी किया करें इन मामलात में, कब जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे? आपकी नजर में सर ये निजाम कब बेहतर होगा, निजाम अदल हमारे मुल्क का? ये तो वैसे बात आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में जितना भी अगर इस मुल्क को खराब किया है तो वो डिक्टेटरशिप ने किया है, और डिक्टेटरशिप ज्यादा होने की वजह से ज्यादा रोल उनका रहा है इस मुल्क पे, जिस वजह से जो ज्यादातर नुकसान जो है वो गरीब आदमी को इसीलिए हुए हैं। डिक्टेटरों ने भी हमेशा पॉलिटिशियंस को खरीदा है। आपके पास हिस्ट्री है कि आप देखें जब भी मार्शल लगा है उन्होंने पहले आके सियासतदानों को खरीदा है और सियासतदानों को अपने पास अपने साथ लेके चले। तो उस वजह से जो गरीब आदमी है उसको रिलीफ नहीं मिलता रहा, वो उनके पिक एंड चूज ही मामलात रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी सर, थैंक यू।